आज मैं आपसे एक सवाल करता हूं और सवाल यह है कि आप किस कंपनी के एईपीएस संचालक हैं। मार्केट के अंदर काफी सारी एईपीएस कंपनीज मौजूद हैं और हो सकता है कि आपने सभी कंपनीज की आईडी ले रखी हो। अगर मैं आपसे हर कंपनीज का नाम ले लेकर पूछूं कि आप किस किस कंपनी के एईपीएस संचालक हैं, तो आपका आंसर हर कंपनी के नाम पर यस निकलता हुआ जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं तो आप कितनी कंपनियों के एईपीएस संचालक हैं, आपने कितनी कंपनीज की अपने सेंटर पर आईडी ले रखी है और किस किस कंपनी के साथ में आप काम करते हैं। इस खास टॉपिक पर वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है और वो ये है कि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपसे अगर ये सवाल मैं कर रहा हूं कि आप किस किस कंपनी के एईपीएस संचालक हैं, तो इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि आपको किसी भी कंपनी की आईडी नहीं लेनी है या आपने मल्टीपल कंपनीज की आईडी ले रखी है तो आपने गलत किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी कंपनी की कितनी भी आईडी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर बात करने वाली और समझने वाली बात यह है कि अगर आप अपने सेंटर पर एक टाइम में मल्टीपल आईडीज का यूज कर रहे हैं तो यह चीज आपको खतरे में डाल सकती है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको खतरे में क्यों डाल सकती है और मल्टीपल कंपनीज की आईडीज को एक साथ चलाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अभी मैंने आपसे किसी भी कंपनी का नाम लेकर यह नहीं पूछा है कि आप किस किस कंपनी के एईपीएस संचालक हैं, कि कौन कौन सी कंपनी आपने ले रखी है। मुझे पता है कि मल्टीपल कंपनीज इस वक्त अपने सीएसपी पॉइंट पर हर बंदा रखता है। सीएसपी कम से कम 10 एईपीएस आईडी अपनी सेंटर पर लेकर बैठा हुआ है, जिसका कोई भी मतलब मेरे समझ में नहीं आता है कि आपको इतनी सारी कंपनीज की आईडी एक साथ लेने की आवश्यकता है। अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए आप किसी दूसरी कंपनी में जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ मजे मजे में कंपनीज को चेंज कर रहे हैं या मजे मजे में सारी आईडी लेकर रख रहे हैं तो आपके लिए यह नुकसानदेह हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि आने वाले टाइम में बैंक इस पर भी गौर करेगा कि आप किस किस कंपनी के एईपीएस संचालक हैं या कितनी कंपनीज की आपने एक ही अपने डॉक्यूमेंट्स पर आईडी ले रखी है। इस चीज पर बैंक के द्वारा काफी अच्छे से कंट्रोल किया जाएगा। आप किसी भी कंपनी से एईपीएस आईडी अगर मांगते हैं तो कंपनी को आपको आईडी प्रोवाइड कराने में कोई परेशानी नहीं है। कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, आपको आईडी सेकंड्स में मिल जाएगी, लेकिन इतनी सारी आईडीज आपके एक सेंटर पर रखने का आपका कोई भी मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ नुकसान हो सकता है। लेकिन इसका एक प्रैक्टिकली सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको यह बता दूं कि जब आप मल्टीपल आईडीज को एक दिन में चलाकर अपने सीएसपी पॉइंट पर रखते हैं और डिफरेंट आईडी से अलग अलग कस्टमर्स के आप ट्रांजैक्शन भी कर देते हैं और कस्टमर चला भी जाता है, लेकिन इन फ्यूचर ये बात आपको काफी अच्छे से याद रखनी होगी कि कस्टमर आपके पास कभी भी वापस आकर लौट सकता है। ये जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं अपने अनुभव के साथ बताने वाला हूं कि जब भी आप किसी भी कस्टमर का ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन करने के बाद कस्टमर आपके पॉइंट से पैसा ले भी जाता है और आपको लगता है कि आपने कस्टमर को उसका बैलेंस अदा कर दिया, बात खत्म हो गई, अब कस्टमर आपके पास वापस इस ट्रांजैक्शन को लेकर नहीं आएगा। लेकिन आप कस्टमर पर इतना ज्यादा कभी भरोसा मत कीजिएगा। कभी भी कस्टमर अगर कंफ्यूज होता है 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर या 1 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, कभी भी वो कस्टमर आपके पास अगर वापस आता है और अपने ट्रांजैक्शन की इंक्वायरी करता है तो आपको उस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स कस्टमर को प्रोवाइड करानी पड़ेगी एनी हाउ। लेकिन जब आप कर ही काम 50 कंपनी के एईपीएस आईडी से रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, बहुत परेशानी आएगी। कभी भी किसी भी कस्टमर का आप कोई आंसर नहीं दे पाएंगे। फॉर द एग्जाम्पल, किसी भी कस्टमर ने आपके पास आकर एक 6,000 रुपए का मनी ट्रांसफर कराया और मनी ट्रांसफर आपने कर दिया, करने के बाद 6 महीने के बाद कस्टमर वापस से लौटकर आपके पास आता है और बोलता है कि 6 महीने पहले आपके यहां से 6,000 रुपए का मनी ट्रांसफर कराया गया था, जो कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपए का ट्रांसफर पहुंचा है, बाकी का 1,000 रुपया उसके अकाउंट में नहीं पहुंचा है। तब आप ज्यादा परेशान हो जाएंगे और फिर आपके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा कि उस ट्रांजैक्शन को पता करना कि जब कस्टमर आपके पॉइंट पर आया था तब आपने उसका ट्रांजैक्शन किस एईपीएस आईडी के माध्यम से किया था। अगर कोई भी कस्टमर आपके पास आ भी जाता है अपनी कोई क्वेरी लेकर, आपका फर्ज बनता है कि आप उसको सेटिस्फाई करें और आपने जो भी उसका काम किया होगा उसकी रिसिप्ट वगैरह जो भी रहेगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाकर आप उसको निकाल कर देंगे और बोलेंगे कि आपने मेरे यहाँ से जो ट्रांजैक्शन कराया था वो मैंने बहुत अच्छे से ईमानदारी से किया है, उसका ये प्रूफ है, रिसिप्ट है, ये रखिए और देखिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी चीजें कस्टमर को आप तभी बता पाएंगे जब आप ये पता लगा पाएंगे कि आपने किस कंपनी के एईपीएस आईडी से उस कस्टमर का मनी ट्रांसफर, एईपीएस या कोई भी काम किया है। आप सभी सीएसपी के लिए यह सजेशन रहेगा कि आप किसी भी चक्काजाम में ना पड़े, किसी चक्कर में ना पड़े। बहुत सारी कंपनीज आती हैं और चली जाती हैं और मार्केट के अंदर वही कंपनी रहती है, वही टिक पाती है जो ईमानदार होती है और एक जेन्युइन कमीशन दे रही होती है। आप लोग करते क्या है कि जब भी कोई नई कंपनी मार्केट के अंदर आती है और वो कंपनी आपको एक हैवी कमीशन का लालच देकर आपको अपनी तरफ तोड़ लेती है और आप चले जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि ये कंपनी तो बहुत अच्छा मार्जिन दे रही है, आप अब अमीर होने वाले हैं इस कंपनी से जुड़ने के बाद। लेकिन मैं आपको बता दूं कि
यहां पर सबसे बड़ा नुकसान है आप सभी सीएसपी का। आप बार बार कंपनी को स्विच करेंगे, बार बार कंपनीज को चेंज करेंगे, ना तो आपकी किसी कंपनी में कोई वैल्यू बन पाएगी और ना ही कोई कंपनी आपको अच्छे से पहचान पाएगी। आप जब भी रॉयनेट सीएसपी आईडी को लॉगिन करते हैं तो देखते हैं रॉयनेट सीएसपी आईडी के फ्रंट पेज पर डेली कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, डेली कुछ ना कुछ नया बैनर आप देखते हैं और नए नए लोगों की तस्वीर आप देखते हैं। वो सारे के सारे लोग आप में से हैं। कोई सीएसपी होता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो कोई सीएमएफ होता है। रॉयनेट अच्छा काम करने वालों को कभी नहीं छोड़ती है। किसी भी एईपीएस कंपनीज की 15-20 आईडी रखने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर आपको कोई फायदा लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि 15-20 आईडी रखने पर आपको क्या क्या फायदे होते हैं। मल्टीपल आईडीज को रखने का कोई भी अक्लमंदी का काम नहीं है। आप सिर्फ एक सिंगल कंपनी के साथ काम कीजिएगा। जो कंपनी आपको अच्छी लगती हो उस कंपनी के साथ आप काम कीजिएगा। सिर्फ आपको याद रखने वाली बात यह है कि जेन्युइन कंपनी के साथ काम कीजिएगा। रिटेलर्स को, कस्टमर्स को जो सपोर्ट करता हो, जिसके पास टेक्निकल सपोर्ट हो। इसी के साथ मैं आपको बता दूंगा, अगर आप अभी तक रॉयनेट के सीएसपी नहीं बने हैं तो आप रॉयनेट के सीएसपी बन सकते हैं। आपके पास एक सुनहरा मौका है। आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हम ऑल ओवर इंडिया में रिटेलर तो बनाते ही हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनकर रॉयनेट के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कभी भी कॉल कीजिएगा, कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन वीडियो से जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।